मेरा और आपका एक विशेष नाता है, मेरा और आपका विशेष रिश्ता है। वो रिश्ता ये है कि आप जो पानी पीते हैं, मैं भी वही पानी पी के बड़ा होता हूं। आप भी नर्मदा मैया की कृपा पर है, मेरा गुजरात भी नर्मदा मैया की कृपा पर जीवित है। और इसलिए मां नर्मदा का एक पूरा पाठ हम गुजरात के लोगों के लिए तो एक तीर्थ क्षेत्र से एक श्रद्धा का केंद्र है, क्योंकि वो हमारा पूरा जीवन उसी नर्मदा मैया पर निर्भर करता है। भाइयों बहनों, ये चुनाव लोकसभा का है। इस चुनाव में दिल्ली में सरकार चुनने का निर्णय करना है, और जब चुनाव आता है, जो लोग सरकार में बैठे हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वे जनता के बीच जाएं, जनता को अपने काम का हिसाब दें, पल पल का हिसाब दें, पाई पाई का हिसाब दें। अभी कुछ महीने पहले मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ। हमारे शिवराज जी गांव गांव गए, हर जगह पर पहुंचे, जनता से मिले, अपने कामों का हिसाब जनता को दिया। कुछ काम बाकी रह गए हो तो उसके विषय में भी जनता के सामने खुलासा किया। और यही तो लोकतंत्र होता है। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है। वे देश की जनता को जवाब देना अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते हैं। आप मुझे बताइए भैया, दिल्ली सरकार ने अपने काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अपने सवालों के जवाब देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए? उन्होंने जो काम किया है वो बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? जो काम नहीं किया वो भी बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? बताते हैं क्या? आकर के जवाब देते हैं क्या? भाइयों बहनों, जिन्हें लोकतंत्र में विश्वास न हो, जिन्हें जनता की आवाज की परवाह न हो, ऐसे 7वें आसमान पर पहुंचे हुए अहंकार वाली पार्टी और उसके नेताओं को अब हिंदुस्तान में राज करने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी के शहजादे जाते हैं और लोगों से क्या बात करते हैं? आप मुझे बताइए, इसी मध्य प्रदेश में वो आए थे, महिलाओं से मिले थे, क्या उन्होंने महंगाई के संबंध में कोई जवाब दिया क्या? जरा बताओ तो माताएं बहनें, महंगाई के लिए कुछ बोले क्या वो? उन्होंने 2009 में कहा था कि दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी, हम 100 दिन में महंगाई खत्म कर देंगे। और लोगों ने, महंगाई से परेशान मतदाताओं ने उनको बहुत बड़ी मात्रा में मतदान किया, सरकार बन गई। आप मुझे बताइए भाइयों, महंगाई गई? महंगाई गई? महंगाई कम हुई? ऊपर से क्या हुआ? महंगाई। भाइयों बहनों, आप देखिए, पूरा मध्य
मध्य प्रदेश का चुनाव हो गया, अभी लोकसभा का चुनाव बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक भी नेता महंगाई के संबंध में जवाब देने को तैयार नहीं है। भाइयों बहनों, देश आजाद होने के बाद इतनी सरकारें आई, 6 दशक से ज्यादा समय बीत गया, लेकिन ये पहला दशक ऐसा है जिसमें देश की जनता ने भ्रष्टाचार के भयंकर रूप को देखा है। जल हो, थल हो, नभ हो, कहीं पर लूट करने का मौका नहीं छोड़ा है। देश को भीतर से खोखला कर दिया गया है, चारों तरफ से लूट चली है। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, ये भ्रष्टाचार का जवाब कांग्रेस ने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये भ्रष्टाचार के लिए सरकार जिम्मेवार है कि नहीं है? देश को लूटने वाले लोग हैं कि नहीं है? लेकिन भाइयों बहनों, वो जवाब तक देने को तैयार नहीं, और ऐसे बोल रहे हैं जैसे वो इस पृथ्वी लोक से नहीं, मंगल लोक से आए हैं, मंगल से आए हैं, और जैसे कोई लेना देना ही नहीं, उपदेश देते फिरते हैं। भाइयों बहनों, ऐसी गैर जिम्मेवार लीडरशिप, ऐसा गैर जिम्मेवार दल, ऐसी गैर जिम्मेवार राजनीतिक सोच भारत के लोकतंत्र को, भारत के जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं को बर्बाद करने वाली सोच है। और इसीलिए भाइयों बहनों, कांग्रेस मुक्त भारत का सपना हमें पूरा करना है। मेरे आदिवासी भाइयों बहनों, क्या मेरे आदिवासी समाज पहले था कि नहीं था? हजारों साल पहले मेरा आदिवासी समाज था कि नहीं था? राम के जमाने आदिवासी था कि नहीं था? कृष्ण के जमाने में आदिवासी था कि नहीं था? भाइयों बहनों, 1857 के स्वातंत्र संग्राम में भी हमारे देश के आदिवासियों ने पूरी शक्ति के साथ दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को कभी आदिवासियों की याद नहीं आई। वोट बैंक की राजनीति में डूबी हुई कांग्रेस, उसे आदिवासियों का भला करने का विचार नहीं आया। ये अटल बिहारी वाजपेयी देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने आजादी के 50 साल बाद दिल्ली सरकार में आदिवासियों के कल्याण के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग मंत्री बनाए, और आदिवासी कल्याण के लिए अलग बजट का प्रावधान किया। क्या कांग्रेस के लोगों को 50-50 साल राज करने के बाद भी आदिवासियों की याद नहीं आई? ये अटल बिहारी वाजपेयी थे, उसके कारण संभव हुआ। भाइयों बहनों, आज हिंदुस्तान में जो आदिवासी समाज है, उसके 40% से ज्यादा आदिवासी समाज की सेवा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही है। और मैं हिंदुस्तान की किसी भी सरकार को चैलेंज करता हूं, भाजपा सरकारों ने आदिवासियों के कल्याण के लिए जो काम किए हैं, आदिवासी समाज को सशक्त बनाने के लिए जो काम किए हैं, शिक्षा का जो प्रबंधन किया है, आदिवासी क्षेत्रों में खेती के विकास के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, गरीब आदिवासी माताओं की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए जो अवनवी योजनाएं बनाई हैं,
भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अतिरिक्त हिंदुस्तान में कोई भी सरकार हमारी इन सरकारों की बराबरी में खड़ी नहीं रह सकती है। और मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा, ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज जी, उनकी लोकप्रियता का कोई अंदाजा नहीं कर सकता है। गरीबों के दिल में, आदिवासियों के दिल में उन्होंने जो जगह बनाई है वो अपने कर्तव्य से बनाई है। अपनी सादगी, अपनी संवेदना, अपना प्यार भरोसा आज पूरे मध्य प्रदेश को लगता है कि शिवराज सिंह मेरे परिवार के सदस्य हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। कांग्रेस के इतने सालों से लोग रहे, लेकिन कोई कांग्रेसी नेता लोगों को अपना नहीं लगता है। और इसलिए भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी का सपना है, अगर हमारी भारत मां को हमें महान बनाना है, अगर हमारे देश को हमने सुखी समृद्ध बनाना है, तो समाज का कोई तबका अगर पीछे रह जाए तो देश कभी आगे नहीं जा सकता। आपका शरीर कितना ही तंदुरुस्त क्यों न हो, लेकिन अगर शरीर का एक हिस्सा लगाम मार गया हो, उसका विकास न होता हो, तो शरीर को स्वस्थ नहीं माना जाता है। सब कुछ हो, ऊंचाई हो, वजन हो, बहुत बढ़िया हो, लेकिन अगर एक हाथ दुर्बल है तो उस शरीर को स्वस्थ नहीं माना जाता। वैसे ही मेरी भारत मां का एक भी हाथ अगर दुर्बल हो तो मेरी भारत माता सशक्त नहीं हो सकती, मजबूत नहीं हो सकती। और इसलिए गरीब हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, गांव में रहता हो, अनपढ़ हो, अशिक्षित हो, उनका कल्याण यही हमारे लिए भारत माता की सेवा है। इसी की सेवा करते हुए हम भारत मां की सेवा करने का संकल्प लेकर के चलने वाले लोग हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आदिवासियों के कल्याण के लिए जो योजनाएं बनाई, शिवराज जी ने आदिवासियों के कल्याण के लिए नई नई योजनाओं का भरमार कर दी। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। दिल्ली में हमारी जो सरकार बनेगी, वो सरकार भी आदिवासी परंपराओं का गौरव हो, आदिवासियों का कल्याण हो, आदिवासियों के नौजवानों को रोजगार मिले, रोजगार के अवसर मिले, उत्तम से उत्तम शिक्षा मिले, उन सपनों को पूरा करने वाली एक संकल्प लेकर के चलने वाली सरकार है। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस के हाथ को जरा पहचानने की आवश्यकता है। ये ऐसे चतुर लोग हैं, पहले आते हैं, हाथ मिलाते हैं, फिर धीरे धीरे हाथ दिखाते हैं और देखते ही देखते हाथ की सफाई शुरू कर देते हैं। भाइयों बहनों, अब यह देश किसी को भी हाथ की सफाई करने नहीं देगा। बहुत हाथ की सफाई के खेल हो चुके, समाज के आशा अरमानों को बहुत लूटा गया, तोड़ा गया, मरोड़ा गया। देश के नौजवानों के भविष्य को बदलना है तो भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। और दिल्ली में कहने को सरकार नहीं बनानी है, दिल्ली में ऐसी सरकार बनानी है जो पिछले 60 साल के गड्ढे भर दे, और विशेष रूप से ये 10 साल में जो खाई पैदा हुई है उस खाई को भर दे।
भाइयों बहनों, ये 2014 का चुनाव किसी दल के विजय पराजय का चुनाव नहीं है। ये 2014 का चुनाव एक भव्य भारत के सपने को पूरा करने के लिए, एक दिव्य भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव रखने का चुनाव है भाइयों बहनों। और इसलिए मैं आज से आपसे प्रार्थना करने आया हूं कि पूरे मध्य प्रदेश में सबके सब कमल आप दिल्ली पहुंचाइए, मेरे मित्र फग्गन सिंह को भी पहुंचाइए। और मध्य प्रदेश, भाइयों बहनों, मैं शिवराज जी पीड़ा को भली भांति समझता हूं, क्योंकि मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं। दिल्ली सरकार राज्यों के प्रति दुश्मनी का व्यवहार करने का उसको अधिकार नहीं है। बड़े भाई छोटे भाई का व्यवहार ये दिल्ली को करने का अधिकार नहीं है। चाहे राज्य हो या केंद्र की सरकार हो, दोनों मिलकर के देश को आगे बढ़ा रहे हैं। न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, सब बराबर के हैं। ये संस्कृति हिंदुस्तान की राजनीति में लाना ये हमारा संकल्प है। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो प्रधानमंत्री और सभी मुख्यमंत्रियों की एक टीम बनकर के काम करना पड़ता है। किसी भी दल का मुख्यमंत्री क्यों न हो, कितना भी विरोधी मुख्यमंत्री क्यों न हो, लेकिन देश सबके साथ सबके विकास के मंत्र को लेकर के ही चल सकता है। और भारतीय जनता पार्टी संघीय ढांचे का सम्मान करते हुए, संघीय ढांचे का गौरव करते हुए, हर एक को न्याय देने का प्रबंध करते हुए पूरे देश को आगे बढ़ाने का संकल्प करने वाला दल है। भाइयों बहनों, आपके भाग्य को बदलने का हमारा संकल्प है। आज भारत के भाग्य बताता हो।